दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय नकली दवा रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस रैकेट का मास्टरमाइंड राजेश मिश्रा गोरखपुर का रहने वाला है। पुलिस ने दिल्ली के सिविल लाइन इलाके से नकली दवाइयों की एक बड़ी खेप बरामद की है। क्राइम ब्रांच की ये कार्रवाई डीसीपी हर्ष इंदौरा के नेतृत्व में की गई है, जिसमें परमाणु और जींद स्थित नकली दवा बनाने वाले 2 फैक्ट्रियों को भी सील कर दिया गया है। दवाओं में नहीं था कोई केमिकल कंपोजिशन। जांच में खुलासा हुआ है कि पकड़ी गई नकली दवाइयों में से किसी भी तरह का रासायनिक घटक नहीं पाया गया, जिससे ये दवाएं न केवल फर्जी थी बल्कि पूरी तरह से हानिकारक और बेअसर थी। आपको बता दें कि इस मामले की जानकारी डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा ने दैनिक भास्कर संवाददाता अफसर खान से बात करते हुए दी है। देखिए ये रिपोर्ट। एक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक इंटरस्टेट काउंटरफीट मेडिसिन रैकेट को बस्ट किया है और 6 लोगों को गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। बड़ी दवाइयों की खेप, लाखों करोड़ों में जिनकी संख्या बताई जाती है। डीसीपी हर्ष इंदौरा के नेतृत्व में इन तमाम नकली दवाइयों की खेप को पकड़ा जाता है। बात करते हैं सीधा डीसीपी हर्ष इंदौरा के साथ। किस तरह का मामला है, आप बताइए। ये हमें इनिशियली इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी कि एक काउंटरफीट ड्रग्स बना रहे हैं कुछ कंपनीज़ के, जैसे जीएसके है, एल्केम कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन है, और ये सारे पॉपुलर ड्रग्स हैं जैसे ऑगमेंटिन है, पैंटॉप है। तो इस तरह की दवाइयाँ काफ़ी क्वांटिटी में यहाँ पर दिल्ली में सप्लाई हो रही थी। तो उसकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने इनिशियली 2 लोगों को पकड़ा था, और इवन उसमें हम जैसे इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते चले गए तो हमने टोटल 6 अरेस्ट इसमें अभी तक कर लिए। सर, क्या प्रोफाइल है पकड़े गए लोगों की? कब से दिल्ली में काम कर रहे हैं? बड़ी संख्या में दवाई बताई जाती है। इनमें से जो इनिशियली हमने 2 लड़के पकड़े थे वो मेन सप्लायर्स थे जो दिल्ली क्षेत्र के, और ये काम करते हैं टैक्सी चलाने का। तो अपनी टैक्सी के ज़रिए, टैक्सी के बहाने ये लोग दवाइयाँ लेकर आते थे, यहाँ पर सप्लाई करते थे। सर, कितने लंबे समय से ये लोग सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि और दवाइयों की संख्या लगभग कितनी थी आपके द्वारा समझना चाहूँगा? दवाइयों की संख्या अभी भी काउंट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, हज़ारों में है। मैं आपको एक अगर टैबलेट्स के उसमें देखते हैं तो 60-70 हज़ार तक अभी तक हम काउंट कर चुके हैं, और काउंटिंग अभी भी चल रही है। और इसमें लगभग जो हमने मेन किंग पिन पकड़ा है वो कर रहा था 2-3 साल से काम कर रहा था, और इसमें 2 फैक्ट्री भी बस्ट हुई हैं। दिल्ली में दवाइयों की सप्लाई तो सर कहीं ना कहीं ये देते होंगे, तो कुछ जगह है जिनमें सप्लाई कर रहे थे? जो जगह है वो अभी पकड़ रहे हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बाकी जो ये लोग लेकर आते थे वहाँ से, ये लोग एक फैक्ट्री थी जींद हरियाणा में, और एक फैक्ट्री थी परवाणू में। इनमें प्रॉपर फैक्ट्री सेटअप था, अच्छी मशीनरीज थी, और उसमें बहुत सारे दवाइयों के ड्रम भरे मिले हमें। और इसमें इनके पास किसी भी तरह का कोई लाइसेंस नहीं था। इन दवाइयों में किसी भी टाइप का कोई सॉल्ट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है जिसमें दवाइयों में यूज़ होता है। बहुत बिल्कुल कम्प्लीटली फेक दवाइयाँ हैं, कुछ चौक मिट्टी हैं या कुछ फूड सप्लीमेंट वगैरह लेकर कुछ बना दी गई। सर, मेन एक्यूज़ की बात की जाए तो उसकी प्रोफाइल बता दीजिए, कहाँ से बिलोंग करता था और दिल्ली में कितने समय से ये जो सक्रिय था इस तरह के मामले? मेन अक्यूज़ जो है गोरखपुर का रहने वाला है, राजेश मिश्रा नाम है, और ये अलग अलग जगहों से, जैसे स्ट्रिप कहीं और से प्रिंट करवाना और डब्बे कहीं और से प्रिंट करवाना, वो सारा जब बन के इसके पास यहाँ पर गोरखपुर में पहुँच जाता था सारा सामान, जब फाइनली जब कलेक्ट हो जाता था गोरखपुर में, तो अलग अलग जगह पे वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट कर देता था, ट्रेन से, टैक्सी से, अलग अलग ज़रिए। समय देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।